उत्तराखंड में युवा अपने रोजगार के लिए अपनी तरह से अपने दम पर नए अवसर तलाशने लगे हैं। उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना की शुरुआत की। इस योजना के शुरू होने से पर्वतीय अंचल में अपना काम शुरू करने, पर्यटन गतिविधियों को जीवन यापन का जरिया बनाने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो गई है। अब उत्तराखंड के युवा प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को संचालित करने लगे हैं। पौड़ी जनपद के जयरीखाल विकास खंड के तोली गांव के नरेश धस्माना ने अपने गांव में ऐसा ही सुंदर होम स्टे अनुभूति नाम से स्थापित किया है, जो पर्यटकों को रहने की बेहतर सुविधा के साथ साथ पहाड़ी लोक व्यंजनों का स्वाद भी उपलब्ध कराता है। इस होम स्टे का उद्घाटन स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जौलीग्रांट के कुलाधिपति डॉक्टर विजय धस्माना जी ने किया। होम स्टे के उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर विजय धस्माना जी ने कहा, इंसान अपनी सुख सुविधाएं चाहता है तो वो फिर भी वहाँ से नीचे उतर के आ जा रहा है। और जबकि पहाड़ का जो वातावरण है, पहाड़ में पॉल्यूशन नहीं है, आबो हवा इतनी सुंदर है, बट चंद सुविधाओं के लिए लोग पहाड़ छोड़ दे रहे हैं, और ख़ास करके नौकरी के लिए, क्योंकि खेती बाड़ी में बहुत कुछ हो नहीं रहा है। और अब थोड़ा मुझे लगता है इंसान भी मेहनत कम करना चाहता है, तो नौकरी के लिए लोग नीचे आ रहे हैं, युवा लोग नीचे आ रहे हैं। जबकि उत्तराखंड का जो आबो हवा है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, वहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है वो बहुत अच्छी है। तो कुछ ऐसा प्रयास सरकार ने भी किया और जो NGOs हैं वो भी कर रहे हैं कि युवाओं को वहीं रोज़गार का अवसर मिल जाए। तो टूरिज़्म एक सेक्टर है जिसमें काम किया जा सकता है। अच्छा, वेलनेस दूसरा सेक्टर है जिसमें काम किया जा सकता है, क्योंकि हर आदमी स्ट्रेस है, उसको स्ट्रेस है किसी न किसी तरह का, और वो चाहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए भाग के यहाँ से कहीं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ मैं अपने स्ट्रेस का उपचार कर सकूँ। तो इस कॉन्सेप्ट से सरकार ने भी काम किया और हम लोगों ने भी इसमें हाथ मिलाया है। युवाओं को जो होम स्टे योजना है सरकार की, उसमें फंडिंग मिल रही है, लेकिन अब क्योंकि युवा हैं उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि होम स्टे होता क्या है। तो हम लोगों ने, हमारे विश्वविद्यालय ने 200 युवाओं को हमने फ्री उनको ट्रेनिंग करी है कि होम स्टे कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको कैसे चलाना है और इसके लिए कैसे व्यवस्था करनी है। तो उसके लिए हमारे विश्वविद्यालय ने फ्री जो हैंड होल्डिंग है वो करी है युवाओं की, और 200 युवाओं में से करीब 140 युवा अपना होम स्टे खोल चुके हैं और बहुत अच्छा चला रहे हैं वो। और मैं समझता हूँ कि यही एक रास्ता बन सकता है कि हमारे युवा पहाड़ न छोड़ें और पहाड़ों में रहें। सामरिक दृष्टिकोण से भी पहाड़ बहुत सेंसिटिव एरिया है। लगातार पहाड़ों से पलायन होने के बाद एक तरफ जहां गांव बंजर होते जा रहे हैं, गांव वीरान होते जा रहे हैं, वहीं कुछ युवा साथी हैं जो पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं और अपने गांव में होम स्टे के माध्यम से रोजगार भी दे रहे हैं। आज मैं हूं दुधारखाल में और हमारे साथ ऐसे एक युवा साथी हैं, नरेश धस्माना जी। आइए धस्माना जी से बात करते हैं, कौन सी जगह है ये, कहाँ इन्होंने होम स्टे खोला और क्यों इन्होंने यहाँ पे इस दूरस्थ क्षेत्र में होम स्टे खोला। धस्माना जी, स्वागत है आपका हिमालय प्लस पर। जी नमस्कार भाई साहब। धस्माना जी, आप लोगों ने यहाँ पे दूरस्थ क्षेत्र में एक होम स्टे खोला है, बहुत सुंदर ये होम स्टे खोला है। क्या मकसद है यहाँ पर होम स्टे खोलने का, कैसे विचार आया यहाँ पे? जी, पहाड़ों का जो हमारे पहाड़ों में जो प्लान हो रहा है उसको सोच के सबसे बड़ी हमने ये प्लानिंग बनाई। इसके लिए डॉक्टर विजय धस्माना जी जो जौलीग्रांट वाले हैं चाचा जी, उनसे हमने डिस्कस किया था। तो उन्होंने भी सलाह दी इस बारे में कि ठीक है, हम आपको हर तरीके से इसके लिए सहयोग सलाह जो हमसे हो पाएगी करेंगे। तो उनके सपोर्ट से और अपने गाँव के या इलाके के सपोर्ट से यहाँ पर हम कुछ कर पाए हैं। तो हमने यहाँ पर एक सुंदर सी व्यवस्था बनाई है। हमारे होम स्टे का नाम है, मेरी बिटिया के नाम से है, जो अनुभूति होम स्टे। तो हमने यहाँ पे रुकने की अच्छी व्यवस्था करी है और साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हमने यहाँ पे शुरू कर दी है। गाय का दूध आपको यहीं पे मिलेगा, छाछ मट्ठा अपना जो गांव में नेचुरल मिलता है वो हर चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। तो हमने तो पहाड़ के प्रति जो लगाव हमारा था उसको सोच के हमने यहाँ पे ये काम किया है। लेकिन ये क्षेत्र जो पर्यटन की दृष्टि से कैसे अच्छा है, मतलब लगता है आपको? यहाँ पर संभावनाएं तो बहुत कुछ है। ताड़ के
ताड़केश्वर महादेव जी का मंदिर है, नीचे नदी पूर्वी नयार है, उसकी ट्रैकिंग हम करा सकते हैं। लैंडस्टोन हो गया, अगल बगल की कई जगह हैं जहाँ पे से हम पर्यटकों को वहाँ पे दिखा सकते हैं। साथ में हमारा जो गांव है तोली, वहाँ पे स्वामी राम जी, हमारे जो पूज्य गुरुदेव स्वामी राम जी की जन्मस्थली है, तो वहाँ पे भी हम लोगों को उनकी वो जन्मस्थली दिखाएंगे। उनके जो शिष्य हैं बाहर से आते हैं विदेशों से, उनको हम उस जगह का, साथ में ताड़केश्वर वगैरह का, तोली गांव का, सब जगह के हम ट्रैकिंग वगैरह कराएंगे हम। धसमाना जी का जो विचार है बहुत अच्छा विचार है। और मैं जो साथी हमारे बाहर रहते होंगे या जो लोग लैंसडाउन, ताड़केश्वर या सतपुली इस तरफ का रुख करते हैं, तो अगर उनके लिए बहुत अच्छी जगह यहाँ पे ये अनुभूति होम स्टे जो बना है, इन लोगों ने बनाया है, इसके लिए धसमाना जी का इस विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता है हिमालय प्लस कि उन्होंने पहाड़ की पीड़ा को समझा और पहाड़ में अपने गांव में वापस आए हैं और गांव के अंदर इस प्रकार से एक बहुत अच्छा संस्थान दे रहे हैं। यहाँ पे रोजगार का साधन उन लोगों के लिए कह रहा है, रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है यहाँ पे की है। धसमाना जी, एक चीज़ नहीं लगती आपको कि हम लोग पहाड़ के लोग भले दूसरे शहरों में जाने की बात कर रहे हैं, पर्यटन की बात करते हैं, लेकिन जब हमारे गाँव में इतनी अच्छी जगह यहाँ पे है, यहाँ से पूरा हिमालयी क्षेत्र दिख रहा है, पूरा आपका दिख रहा है, तो इसके दर्शन के लिए हमको लोगों को लाभान्वित करने के लिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटी और करनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल करनी पड़ेगी सर। इसमें यहाँ पे एक्चुअल में लोगों का जो अब ये पहाड़ों में जो लोग कई सालों से अपने, जिन्होंने अपना घर कभी देखा नहीं है, वो लोग अब कम से कम उनके लिए रुकने की यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था हमने कर दी है। तो वो यहाँ पे रुक के आराम से हम सब सादर आमंत्रित करेंगे सभी लोगों को, सभी अपने गणमान्य लोगों को कि यहाँ पे रुके और साथ में अपने जो उजड़े हुए घर, उनके पुराने घर है, कम से कम उनको तो देख लें यहाँ पे आके कि हमारे घर पुराने कहाँ हैं। वो रात को अपने आराम से यहाँ पे रुक सकते हैं, उसके बाद अपने गांव अगर में जा सकते हैं। दूसरी आपने जो बात बोली बेरोज़गार की यहाँ पे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कई चीज़ें शुरू करी है, जैसे यहाँ पे गार्ड की नौकरी, कुकिंग वाला, तो ये सब चीज़ें, मतलब यहाँ पे माली की व्यवस्था हो गई, स्वीपर की व्यवस्था हो गई, तो उससे लोगों को यहाँ पे एक रोज़गार का भी थोड़ा सा अवसर मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है आपने कही कि यहाँ पे जब कोई संस्थान चलता है, कोई संस्थान बनता है, तो किसी भी प्रकार का है तो रोजगार कहीं ना कहीं जनरेट होता है। और मेरे साथ इसी क्षेत्र के एक साथी हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि आपके क्षेत्र में जो होम स्टे खुला है कि क्या कहना है आपका, क्या नाम है भाषा आपका? मेरा नाम नीरज नेगी है और मैं विलेज तोली का रहने वाला हूँ। नेगी जी, आपके क्षेत्र में एक होम स्टे, सुंदर होम स्टे खुला हुआ है, और क्या कहेंगे आपके ये पहाड़ में इस प्रकार से लगातार जहाँ पलायन हो रहा है, उसके बाद गाँव में लोग वापस आ रहे हैं, क्या कहेंगे? तो मैं तो सबसे पहले नरेश भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे एक सुंदर अनुभूति होम स्टे खोला और जो व्यवस्था कर रखी है, और वो यहाँ पे अच्छी से रह सकते हैं, अपने घरों को भी देख सकते हैं। और नरेश भाई, ये उनकी पैतृक ज़मीन है और जो यहाँ के लोग हैं जो अपने घरों नहीं आ सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि वो कम से कम अपने घरों को आए। और यहाँ पे होम स्टे बना है, तो ये नरेश भाई के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं नरेश भाई। धन्यवाद नेगी जी।